हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है बिहार डीएलईडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखा जाए। यदि सवाल देखिए, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 का एक मूल जो है दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको के का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। हमारा पहले बहुपद क्या है, तो बहुपद जो है के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस में है 13x है और प्लस में कितना है, तो आपको 4k है। ठीक है, अब इसमें एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं इसका मूल जो होता है अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर मान 4 का जो घात है वो 2 है, यानी द्विघात बहुपद है ये। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसका मतलब है कि इसका मूल भी 2 होगा, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। तो हम अल्फा बराबर x मान लेते हैं, तो बीटा बराबर क्या होगा, एक मूल कह रहा है दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, माने एक अगर x मान रहे तो दूसरा क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अब चलिए अब यहां से हम क्या लेते हैं, इस बहुपद से ए बी सी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए बी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में जो होता है सो ए का वैल्यू कहलाता है। तो के स्क्वायर प्लस 4 जो होगा सो ए का वैल्यू कहलाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो बी का वैल्यू कहलाएगा यानी प्लस 13, और सी जो होगा वो अचर पद कहलाएगा यानी 4 के क्या कहलाएगा, सी का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, ए बी सी निकाल लिए। उसके बाद दो बहुपद भी सॉरी दो शून्यक भी इसका मूल भी मान लिए हम लोग, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए एगो x तो दूसरा जो है उसका उल्टा 1/x होगा। अब चलिए अब हमको यहां से होता क्या है, अब द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, इसका शून्यकों का गुणनफल का जो एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और ये बराबर होता है सी बाई ए होता है। ठीक है, अब जो है अल्फा का वैल्यू x है इंटू 1/x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू x है और बीटा का 1/x है, और ये बराबर सी बाई ए। सी का वैल्यू देखिए 4k है, कितना है, तो 4k है। अब बाई ए का वैल्यू कितना है, तो के स्क्वायर प्लस 4 है, के स्क्वायर और प्लस 4 है। इसको x से x कैंसिल हो गया तो बच गया एक बराबर हो जाएगा 4k बाई के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसको अगर हम क्रॉस कर दें तो के स्क्वायर -4k और प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। देखिए के स्क्वायर प्लस 4 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, और ये जो 4 के बराबर में आएगा इसको इधर खींच लेते, -4k आ गया बराबर 0। ये आ गया आपको द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे और इसका हल निकालेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे हम लोग। के स्क्वायर है तो हम इसको कर सकते हैं, के स्क्वायर 4k को -2k और -2k और प्लस 4 और ये बराबर 0। ठीक है, अब जो हो जाएगा इस दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो के कॉमन होगा, तो के -2 बच जाएगा, माइनस इस दोनों में से 2 कॉमन होगा तो के -2 बच जाएगा बराबर 0, यानी के -2 दोनों में कॉमन है, के -2 इंटू यहाँ पे के -2 रेस्ट पार्ट बचा, के -2 बराबर 0, यानी के का जो वैल्यू आया वो यहाँ भी 2 दे रहा है, यहाँ भी 2 दे रहा है। के -2 बराबर 0 करेंगे तो के बराबर +2, तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना था, तो के का वैल्यू जो आया वो 2 आया। ठीक है,